Students in Khushinder sir classes, let us students read the chapter We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. Okay students, let us read the remaining part. I checked and rechecked my calculation. मैंने फिर दोबारा से चेक किया, फिर रीचेक किया कैलकुलेशन को, मेरी गणना को मैंने बार बार पड़ताल की. एंड वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास. अब हमने क्या है कि अपना मुख्य दिशा सूचक यंत्र खो दिया था, मेन कंपास खो दिया था जो हमें दिशा के बारे में बताता है. आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर. मैं इसके अलावा अतिरिक्त जो हमारे पास एक अन्य दूसरा जो फालतू था हमारे पास एक दिशा सूचक यंत्र, उसको मैं यूज कर रहा था. विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, जो कि चुंबकीय बदलाव के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था. आई मेड एन अलाउंस. अब इसमें मैंने कोई भी गुंजाइश नहीं समझी फॉर दिस, इसके लिए. एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्ली करंट्स. और मैंने जो दूसरा अंदाजा पश्चिमी धाराएं जो हिंद महासागर के इस भाग में बहती थी, यानी कि द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट, जो पश्चिमी धाराएं थी, विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन, इस यानी कि हिंद महासागर में बहती थी, के प्रभाव के लिए अब मैंने अनुमान लगाया. एंड अबाउट 2 PM और लगभग 2 बजे शाम को आई वेंट ऑन डेक. मैं डेक पर जहाज की ऊपरी हिस्से पर वापस गया. एंड आस्क लैरी टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्री. और मैंने लैरी को नाव को चलाने के लिए 185 डिग्री के मार्ग पर चलाने के लिए कहा. इफ वी वर लक्की, और यदि हम किस्मत वाले हुए, तो आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया, विद अ कन्विक्शन, एक विश्वास के साथ, आई डिड नॉट फील, जैसा कि मैंने महसूस नहीं करता था. एंड ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM. लेकिन वो लगभग हमें जो है 5 बजे जो आइलैंड था वो देखने को मिल जाएगा, ऐसी मैंने आशा की, या उसने आशा की, नरेटर ने. एंड देन विद अ हैवी हर्ट, और अब क्या है कि एक भारी से हृदय के साथ, आई वेंट बिलो, मैं नीचे गया. एंड क्लाइम्ड ऑन माई बंक, और अब मैं सोने के स्थान पर चढ़ गया. बंक यानी कि सोने का स्थान होता है. एंड अमेजिंगली, और बड़ी हैरानी की बात है, डोज्ड ऑफ, मुझे वहां पर नींद आ गई. व्हेन आई वेक इट वॉक इट, और जब मुझे नींद वॉक इट, व्हेन आई वॉक इट, जब मैं जगा तो इट वाज 6 PM, शाम के 6 बजे थे, यानी कि 5 बजे मुझे वो आइलैंड मिलने की संभावना थी, लेकिन 1 घंटा एक्स्ट्रा हो गया. एंड ग्रोइंग डार्क, और अंधेरा बढ़ रहा था. आई न्यू, मैं जानता था, वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, कि हमने अपना आइलैंड मिस कर दिया है. एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, और अब हमने पाल के का साथ भी अब हम पीछे छोड़ चुके थे. वी कुडंट होप टू बीट बैक, और हम कैसे भी करके वापस जाने की आशा भी नहीं करते थे. इन टू द वेस्टर्ली विंड्स, यानी कि उन पश्चिमी हवाओं में वापस जाने की हमारी कोई आशा भी नहीं थी. एंड एट दैट मोमेंट, इस क्षण पर, आ टाउसल्ड हेड. टाउसल्ड हेड का मतलब है यहाँ पर बालों वाला जो व्यक्ति था, अपियर्ड बाय माई बंक, मेरे सोने के स्थान पर आया. या एक क्षण, एट दैट मोमेंट, उसी क्षण, एक टाउसल्ड हैड यानी कि एक बालों वाला आदमी अपियर्ड बाय माई बंक, यानी कि मैंने जब अपने बंक से देखा, सोने वाले स्थान से देखा, तो मुझे वो एक बालों वाला आदमी दिखाई दिया, वो मेरे सामने आया. कैन आई हैव अ हग, क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूँ, जोनाथन आस्क्ड, जोनाथन ने पूछा. स्यू वाज राइट बिहाइंड हिम, स्यू भी उसके पीछे थी, यानी कि जोनाथन और सुजैन दोनों उसके पीछे थे. एंड वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, अब फादर ने यानी कि नरेटर ने बोला कि अब मुझे गले क्यों मिल रहे हो. आई आस्क्ड, मैंने पूछा. बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड, क्योंकि तुम इस संसार में सबसे अच्छे डैडी हो. एंड द बेस्ट कैप्टन, और एक सबसे अच्छे कैप्टन भी. माई सन रेप्लाइड, मेरे बेटे ने उत्तर दिया. नॉट टुडे, आज नहीं जॉन. आई एम एफ्रेड, जॉन मुझे ये डर है. एंड वाई यू मस्ट बी, तुम्हें क्यों डर होना चाहिए. सेड स्यू इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, जैसे कि स्यू ने रूखे से स्वभाव में कहा. एंड यू फाउंड द आइलैंड, लेकिन आपने तो जो द्वीप है वो उसे खोज लिया है या पा लिया है. वट, आई शाउटेड, क्या, मैं चिल्लाया कि क्या वो द्वीप हमें मिल गया. इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, ये बाहर है, हमारे बिल्कुल सामने है. एंड दे चौरस्ट, और वो एक साथ मिलकर बोले. एज बिग एज बैटल शिप, ये इतना बड़ा था जितना कि एक युद्ध पोत होता है. आई रस्ट ऑन बैक, मैं वापस डेक पर दौड़ा, जहाज के ऊपरी हिस्से पर गया. एंड गेज विद द रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन, और अब मैंने एक राहत की सांस ली जब मैंने एक एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ द
एम्स्टर्डम। और अब जब मैंने इले एम्स्टर्डम की बाहरी सीमा को देखा तो मैंने चैन की सांस ली। इट वॉज ओनली अ ब्लिक पीस, ये एक प्रकार से ब्लिक पीस था, काला टुकड़ा था, ऑफ वॉल्केनिक रॉक, एक यानी कि ज्वालामुखी चट्टान का, एंड विद लिटिल वेजिटेशन, जिस पर थोड़ी बहुत वनस्पति थी, एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर आइलैंड इन द वर्ल्ड, यानी कि इस संसार में सबसे सुंदर द्वीप था ये। एंड वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, अब रात के लिए हमने तट से दूर लंगर डाला। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ऑल 28 इनहेबिटेंट्स ऑफ आइलैंड, और उस द्वीप के जो 28 निवासी थे वो बड़े खुशी से चीज्ड अस एज दे हेल्प अस अशोर, और वो खुश होकर के आए और उन्होंने हमारी मदद की। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, अब फिर दोबारा से मेरे पैरों के नीचे भूमि थी। एंड माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्वी, और मेरे विचार जो थे अब भरे हुए थे लैरी और हर्वी से। एंड चीरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, जो हर समय खुश दिखाई दिए, आशावादी दिखाई दिए, अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, यानी कि उस तनाव के बावजूद भी। एंड ऑफ मैरी, और मुझे मैरी के विचारों में मैं खोया हुआ था। एंड जो यहाँ पर हर्व और लैरी हैं दोनों ही क्रू मैन हैं स्टूडेंट, एंड हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशल आर, यानी कि अब मुझे मैरी के विचारों में मैं मैरी को के बारे में याद करता रहा कि वो हर समय पर उस व्हील पर ही रही थी जो उन क्रूशियल घंटों में। अब यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमें जो ये थी कि भाई मैरी जो है वहाँ पर उन क्रूशियल आवर्स में व्हील के साथ बैठी हुई थी या उसे व्हील को पकड़े हुए थी। मोस्ट ऑफ ऑल, हम में से सभी, आई थॉट ऑफ अ 7-year-old गर्ल, सबसे अधिक मैंने जो है 7 साल की उस लड़की के बारे में सोचा, हु डिड नॉट वॉन्ट अस टू वरी, जो हमें बिल्कुल चिंता नहीं करवाना चाहती थी, जो हमें बिल्कुल चिंता में नहीं डालना चाहती थी। अबाउट अ हेड इंजर्ड, यानी कि उस इंजर्ड सर के बारे में, यानी कि उस सर पर जो लगी थी उसके बारे में बता करके, विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 माइनर ऑपरेशंस, जिसके लिए लगातार एक के बाद एक 6 छोटे छोटे ऑपरेशन किए गए थे। एंड टू रिमूव आ रिकरिंग ब्लड, और यानी कि जो वहाँ ब्लड के जो गत्थे जम गए थे, यानी कि उस ब्लड को थक्के जो जम गए थे खून के, उन्हें निकालने के लिए, ब्लड क्लॉट, एंड बिटवीन स्किन एंड स्कल, यानी कि हमारे जो शरीर और एक प्रकार से स्कल का मतलब होता है गर्द, मस्तिष्क की जो हड्डी होती है उसकी और स्किन के बीच में जो यानी कि ब्लड क्लॉटिंग हो गई थी, उसको रिक्योरिंग करने में 6 छोटे छोटे ऑपरेशन किए गए थे एक के बाद एक। एंड ऑफ 6-year-old बॉय, अब मेरे जो विचार थे, फिर उसके बाद 6 साल का जो लड़का था, हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई, जो मरने से नहीं डरता था, उससे भरे हुए थे। Students, I hope that you have understood this chapter very well, because this incident was very much excitement to fill the excitement. So students, I hope that you have learnt it very well. If you have learned, kindly like and subscribe my channel Khushinder Sir Classes. Thank you and have a nice day, students.